नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला में। आज हम दोस्तों बात करेंगे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जो आपके लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हमने किया था एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स, किस तरह से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, किस तरह से हम एडिशन करते हैं, और इसके साथ साथ हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले यही बात मैं आपको बता देता हूँ। और आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में, किस तरह से हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, या आपके पास तीन मैट्रिक्स हैं तो उसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। देखिए, जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करें तो कुछ रूल्स हैं, उसको आप ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये डायरेक्टली ऐसे नहीं है कि आपने प्लस माइनस कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको भी फॉलो करना पड़ेगा, और कुछ रूल्स हैं, तभी आपका आंसर सही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपने याद रखना है दोस्तों, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं आप, या फिर आप मैट्रिक्स ए भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रॉज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपका जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, ए भी हो सकती है, बी भी हो सकती है, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के साथ इक्वल होने चाहिए। जैसे कि सपोज करो आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, 2 4 6 3 2 7। कोई सेकंड मैट्रिक्स आपके पास है 4 2 7 6। अब ये मैट्रिक्स आपके पास है, सपोज करो ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है। अब इसमें अगर आप नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें तो आपके पास 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, यही बोला गया ना, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे 3 हैं, शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज आप देखेंगे तो आपको मिलती है 2। ठीक है, इस केस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कंडीशन यही है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। सेकेंड मैट्रिक्स के रोज के साथ फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम इक्वल होने चाहिए। अगर मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ कुछ इस टाइप से, 4 6। अब इसमें आपके पास कॉलम 3 हैं, इसमें आपके पास रोज हैं 3। ठीक है, अब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, तभी इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि इस मैट्रिक्स किसके साथ, एलिमेंट किसके साथ, और इस एलिमेंट किसके साथ, इस एलिमेंट किसके साथ। ठीक है, इसके बेस पे दोस्तों हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, सपोज करो आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू 2 3 1 4 6 5, और एक मैट्रिक्स आपके पास है बी 1 4 6 2 3 7। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है। इस मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं? 3, 1 2 3। यहाँ पे रो कितनी है? 1 2 3। तो यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? सबसे पहले आप इन दोनों को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। ए बी इज इक्वल टू, ए आपके पास है ये, इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे 2 3 1 4 6 5, और बी को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो आपके पास आ जाएगा 1 4 6 2 3 7 2 3 7।
ठीक है दोस्तों। अब हम करते हैं इनकी मल्टीप्लाई। ए बी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई का कुछ रूल्स होते हैं आपके। ये फर्स्ट वाली रो, दिस वन, ये फर्स्ट रो इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी पहले, यानी कि ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये पहले इसके साथ, फिर ये वाली इसके साथ, फिर ये सेकंड रो इसके साथ, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं मल्टीप्लाई। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, 2 एकम 2, और इसकी मल्टीप्लाई प्लस 4, छिकम छिकम 36, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट पूरा का पूरा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ऐसे हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा 2 दूनी 4, 3 एकम 3, और 6 सत्ते 42, ठीक है। इसी तरह इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 प्लस 4 चौके 16 प्लस 6 पंजे 30, सेम ऐसे ही 3 दूनी 6, 4 तिये 12 प्लस 5 सत्ते 35। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 36 और 4 40 और 2 42, और यहाँ आएगा 42 और 4 46 और 3 49, और 16 और 3 19 और 30 49, और 12 और 6 18 और 35 53, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है इस ए और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ध्यान देंगे ये मैट्रिक्स आपके पास थी 2 क्रॉस 3 की, ठीक है, और ये थी आपके पास 3 क्रॉस 2 की, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज आपके पास 2 हैं, कॉलम्स आपके पास 3 हैं, इसलिए हमने लिखा 2 क्रॉस 3। यहाँ पे 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसलिए हमने लिखा 3 क्रॉस 2, ठीक है। जो फाइनल मैट्रिक्स आपके पास आती है, अगर आपको उसका ऑर्डर जानना है तो उसको कैसे जानेंगे? फर्स्ट मैट्रिक्स के रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम, तो यानी कि जो फाइनल मैट्रिक्स है हमारे पास वो 2 क्रॉस 2 की होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो अब ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो बस आपने सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है, कोई इसमें वो नहीं है कि बहुत ही हैवी है। बस रूल जो है सबसे इम्पोर्टेंट वही है, रूल आपने याद रखना है हमेशा, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल होगी, अदरवाइज मल्टीप्लाई आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम जान लेते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। सबसे पहले आती है हमारे पास, अगर आपके पास 3 मैट्रिक्स हैं ए बी एंड सी, ठीक है, तो अगर आप पहली 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, पहली 2 की मल्टीप्लाई और फिर उसको तीसरे वाली के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, रिज़ल्ट आपका सेम आता है, चाहे आप लास्ट वाली 2 की करो और फिर उसको फर्स्ट वाले के साथ करो, ठीक है। चाहे आप पहले इन 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके तीसरे वाले के साथ करो, या आप लास्ट वाली 2 की मल्टीप्लाई करके फिर फर्स्ट वाले के साथ करो, रिज़ल्ट आपका सेम रहता है, ठीक है। सेम ऐसे ही सेकंड के लिए, अगर आपके पास ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है किसी एडिशन वाले मैट्रिक्स के साथ, तो उसको कैसे करेंगे आप? इज इक्वल टू लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई पहले इसके साथ ए बी प्लस फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ए सी, ठीक है। पहले ए की बी के साथ फिर ए की सी के साथ, तो रिज़ल्ट आपका सेम रहेगा, चाहे आप पहले दोनों को ऐड कर लें फिर ए के साथ मल्टीप्लाई कर लें, या फिर आप पहले ए की बी के साथ कर लें या ए की सी के साथ कर लें, तब भी आपका रिज़ल्ट जो है वो सेम रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कुछ प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास, ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ ही हैं, बहुत आसान है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हैं दोस्तों, इसमें एक प्रॉपर्टी और रहती है हमारे पास थर्ड। अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी, ठीक है, अगर इसमें से कोई भी मैट्रिक्स नल हो जाती है, नल का मतलब समझ रहे हो, 0 मैट्रिक्स हो जाती है, मतलब सारे एलिमेंट उसके 0 हो जाते हैं। 2 मैट्रिक्स हैं आपके पास, अगर इसमें से एक भी मैट्रिक्स नल हो जाती है तो प्रोडक्ट अपने आप ही 0 हो जाएगी, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप
कोई भी मैट्रिक्स लेंगे यहाँ पे 2 3 4 6, उसकी मल्टीप्लाई अगर आप इसके साथ करेंगे तो वो तो ऑटोमेटिकली ज़ीरो ही आनी है। ठीक है दोस्तों, नल मैट्रिक्स ही आएगी आपके पास अगर एक भी मैट्रिक्स जीरो हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास, बहुत ही आसान। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी के बेस पे। सपोज करो आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है 1 4 3 6, एक मैट्रिक्स आपके पास बी है 1 0 3 4, एक मैट्रिक्स आपके पास सी है 2 3 5 8। ठीक है, तो आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, एक मैट्रिक्स सी है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ को और ध्यान रखेंगे आप, अगर आपके पास दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर हैं, ठीक है, अगर आपके पास दोनों की दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर हैं जिनकी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आपके कॉलम हैं और जो रो है वो मैच कर रहे हैं नहीं है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपके पास दोनों होंगी तो ऑब्वियस ही बात है कि उनके जो कॉलम हैं और रो हैं वो दोनों सेम होंगे। ठीक है, क्योंकि 2 क्रॉस 2 में आपके पास यही 2 कॉलम 2 रो और 2 कॉलम। ठीक है ना, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको ये चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है कि आपके कॉलम्स और रो इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, तो अब आपके पास ए बी सी कुछ स्टेप से गिवन है, आपको निकालना है ए प्लस बी और साथ में निकालना है सी। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले आप इन दोनों को लिखेंगे प्लस में 1 4 3 6 प्लस 1 0 3 4 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप सी के साथ, यानी कि 2 3 5 8। ठीक है दोस्तों, सोल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले इनको प्लस करते हैं हम, प्लस करके मेरे पास आएगा यहाँ पे 2 3 और 3 6, 4 और 0 4, सॉरी 4 6 और 4 10, और इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें 2 3 5 8 इसके साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का रूल बहुत ही आसान है, पहले इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई इसके साथ 2 दूनी 4 प्लस फिर इस एलिमेंट की इसके साथ 6 3 18, फिर इस एलिमेंट की इसके साथ 5 दूनी 10 और फिर इस एलिमेंट की इसके साथ 8 6 48। ठीक है, और फिर इस 4 की मल्टीप्लाई इसके 2 के साथ 4 दूनी 8 10 दिए 30 और फिर 4 पंजे 20 प्लस और फिर 10 अट्ठे 80। ठीक है दोस्तों, पहले हमने इसके साथ की 2 दूनी 4 6 3 18, फिर 2 पंजे 10 8 6 48, 4 दूनी 8 10 3 30 और 5 चौके 20 10 से 80। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा दोस्तों टोटल 18 और 4 22, 30 और 8 38 और ये मेरे पास हो जाएगा 58 और ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते हैं 1 या 2 नंबर में, तो बहुत ही आसान है दोस्तों, आप कर सकते हैं। देखो जस्ट आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल पता होना चाहिए। क्लियर है, इसी के बेस पे हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं मल्टीप्लाई से रिलेटेड। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की 1 4 6 2 3 7 1 2 5 और एक मैट्रिक्स आपके पास है बी 2 0 3 6 5 1 2 4 7। ठीक है, ये हमने 2 मैट्रिक्स ली, एक मैट्रिक्स मेरे पास ए है, एक मैट्रिक्स बी है, आपको निकालना है ए बी। ठीक है, मल्टीप्लाई निकालना है, तो कैसे करते हैं दोस्तों, सबसे पहले इनको लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। यहाँ पे मेरे पास आएगा 1 4 6 2 3 7 1 2 5, इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 2 0 3 के साथ 6 5 1 2 4 7। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 प्लस 2 गुना 0 0, एक मल्टीप्लाई 3 के साथ
3 6 5 दूनी 10 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 4 दूनी 8 7 एकम 7। ठीक है, ऐसे ही 4 दूनी 8 प्लस 3 0 0 प्लस 3 दूनी 6 4 छिके 24 प्लस 3 पंजे 15 प्लस 2 एकम 2 4 दूनी 8 प्लस 3 चौके 12 प्लस 7 दूनी 14। ठीक है, पहले इसकी रो की इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, फिर इन एलिमेंट्स की इसके साथ, ऐसे ही इसकी पहले इसके साथ, फिर इनके साथ और फिर के साथ। ठीक है, फाइनली इसकी इसके साथ 6 दूनी 12 प्लस 7 0 0 5 3 15 और छिकम 36 प्लस 7 पंजू 35 प्लस 5 एकम 5। ठीक है, 6 दूनी 12 प्लस 4 सत्ते 28 प्लस 7 पंजू 35। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ। ठीक है, सेम ऐसे ही हमने इस रो की इसके साथ, फिर इसके साथ। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास टोटल आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 2 5 6 और 10 16 और 1 17 और इधर मेरे पास आ जाएगा 8 और 2 10 और 7 8 और 2 10 और 7 17 और यहाँ पे आ जाएगा 8 और 6 14 और 15 और 2 17 और 24 41 12 और 8 20 और 24 20 और 14 हमारे पास हो जाएगा 34 और ये आ जाएगा 12 और 15 27 35 और 36 71 और 5 76 और ये आ जाएगा 28 और 12 40 और 35 75। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आज हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स की, और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे पास दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के लिए। कुछ रूल्स होते हैं, उनको याद रखना होता है, जैसे कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स को और सेकंड मैट्रिक्स के रो को मैच होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें हमें ज़रूरत नहीं है कि वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमें इक्वल करने हैं या नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल दिखाने हैं, तो उस केस में हमने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है। पर अगर कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें आपके पास 3x2 है या 2x3 है, तो उसमें हमें चेक करना पड़ता है कि इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स या नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास इक्वल हैं या नहीं है। इसके साथ साथ हमने क्या सीखा दोस्तों कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, चाहे वो 2 × 2 की मैट्रिक्स हो या वो 2 × 3 की मैट्रिक्स हो या वो 3 × 3 की मैट्रिक्स हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने आज पूरा का पूरा लेक्चर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बेस्ड था, किस तरह से मल्टीप्लाई करना है और किस तरह से उसको सिंप्लीफाई करना है। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इस तरीके से की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके जो आने वाले लेक्चर्स हैं आगे उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होएगा मल्टीप्लिकेशन का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और कमेंट करके बताइए कहीं पे आपको कोई भी डाउट आता है इससे रिलेटेड, कहीं भी आपको कोई मिस्टेक लगती है, कुछ समझ नहीं आया है ये सर कैसे आया, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि सर यहाँ से ये चीज़ समझ नहीं आई थी, आप इसको दोबारा से रिपीट कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।